आज से आपको क्लास की सारी डिटेल्स दिख जाएगी। ठीक है, हम इसमें पढ़ रहे थे DOM.js, मैं कह लूँ बैठे बड़ा से आज याद आसे मैंने 9 से 11 कटो 13 लाइट रे मारे थे तो और नल भी आ रही है, दोनों में से कोई भी कारण हो सके लाइट जाना। आज एक बार मैं बीकानेर में 21 तारीख बाद आएगा। मैं रोज आ रहा उधर संडे से वो आगे उधर वाले क्या है कि ज्यादा पढ़ते नहीं, हमारे तो इधर एक दिन छोड़ के एक दिन यार। मैं और बिल नहीं करता आपकी बात नहीं करता। अच्छा, ध्यान है, कान तेज जैसा था तो खन्ना बैठ रही है बोला। मैंने एक टास्क दिया था कल, किया? थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी आ रही है, मतलब किया तो था। टास्क क्या था तो ये बता, टास्क क्या था? हाँ, कहीं का बटन आपको भेज दूं क्या? वो कोड वाली भेज दो। और किस किस ने ट्राई किया था? एक दो बाकी है ना, 3 किया ना ट्राई? हाँ, पता नहीं, दिखाओ कोड। चेक बॉक्स नहीं चाहिए था, बाकी ना किया दिखाओ, जितना हुआ उतना दिखाओ, भेज दो मुझे व्हाट्सएप पर या चैट पर। ओके, अपेंड चाइल्ड हो गया, रिमूव चाइल्ड हो गया, सेट एट्रीब्यूट हो गया, ये सब हो गया। बात तो है। क्वेरी सेलेक्टर हो गया, क्वेरी सेलेक्टर ऑल हो गया। ठीक है, आज हम लास्ट डॉम को अंत करते हैं। आज हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन सीखते हैं। किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अलग अलग तरीके से वैलिडेशन मैं करना सिखाऊंगा और आपको घर से करने के लिए भी दूंगा। इस सैटरडे जो है वो आपका 10 या 11 बजे गिट की क्लास लगेगी एक। तो कब लगाओ, तो क्या दिक्कत है? जल्दी सुबह लगा लो, आ जाओगी तो वही तो लगा लो। ठीक है, तो सुबह के टाइम पर रखते हैं हम। जिनको गिट नहीं आता है वो, मान लो कोई जॉब की वजह से नहीं करना पा रहे हैं और गिट है तो ऑनलाइन आ जाना। इधर रिकॉर्डिंग में हम कर लेंगे। 5 क्लास गिट की लगेगी टोटल, सैटरडे सैटरडे, अल्टरनेटिव सैटरडे, मतलब करीबन लगभग 1 महीना लग जाएगा, से महीने ऊपर लग जाएगा। 4 से 5 क्लास लगेगी। नेक्स्ट जो इसके बाद जो सैटरडे आएगा उसके अंदर हम वर्कशॉप कर रहे हैं अपना खुद का असिस्टेंट बनाने वाला। ठीक है, चैट जीपीटी का टाइप उनकी एपीआई को यूज करते हुए उसका वर्कशॉप लगेगा। ठीक है, वो वर्कशॉप रहेगा नेक्स्ट सैटरडे। इस सैटरडे तो गिट है, नेक्स्ट सैटरडे वो लगेगा। तो जिनको भी गिट नहीं आता है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसा मैं लाइट मार्च हो जगह के या बट तार लगे इधर है। अब आगे आज हम बना रहे हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। एफआरएम, फॉर्म के साथ जेएस को हैंडल करना। ठीक है, फॉर्म के साथ जेएस को हैंडल करने के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट।
है ना, मुझे भी लगा। फॉर्म आ गया, फिर नेम इज इक्वल टू, हेलो, लिंक आया नहीं क्या? अभी देखो, हमने कॉल ही नहीं लगाया था। यही तो है बैच ये। ऐसा मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा फील रहेगा कि हम मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं। चल ही नहीं रहा है। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम दे दिया, ठीक है, और आईडी इज इक्वल टू एफआरएम दे दिया, ठीक है। एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, उसका इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड दे दिया, और नेम इज इक्वल टू पासवर्ड दे दिया। लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर लगा दिया, यहाँ मैंने लिख दिया यूजर नेम, और यहाँ मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। और एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, और एक बटन दे दिया गो। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो देखो, मैं यहाँ जो भी टाइप करूँगा, जैसे मैंने लिखा राजेश, राज 1 2 3, और वो, तो देखो यहाँ आ गया राजेश राज 1 2 3, आ गया ना, फॉर्म सबमिट हो रहा है। सबसे मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरा फॉर्म सबमिट ना हो, तो बट सबमिट कौन कर सकता है? या तो फॉर्म ऑन सबमिट हो रहा है, ठीक है, या बटन के क्लिक पर सबमिट होगा। देखो, सबमिट कौन होता है? फॉर्म होता है, बटन उस फॉर्म को सबमिट करता है। बात समझ में? बटन तीन टाइप के होते हैं, बटन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, बटन टाइप इज इक्वल टू रीसेट। यदि फॉर्म के अंदर बटन का टाइप नहीं लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट टाइप सबमिट होगा,
फॉर्म के अंदर टाइप, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं लिखा, अदरवाइज यहाँ एक प्रॉपर्टी है टाइप, बटन है, मेन्यू है, रीसेट है, सबमिट है। मेन्यू मैंने कभी यूज नहीं किया हुआ, बात समझ में आई। तो अभी हमारा डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट है। मैंने ऑन सबमिट पर क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स, ये जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो जब भी बटन को रिटर्न में फॉल्स मिलता है, फॉर्म को जब भी सबमिट होने पर रिटर्न फॉल्स मिलेगा, वो फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा। नहीं हो रहा ना, काम नहीं कर रहा ना, तो मैं चाहूँ तो ऑन सबमिट पर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऑन ट्रू लिखता हूँ उसको, तो ये क्या हो जाएगा, सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। बस केवल लाइन नंबर 1 को कॉपी में उतार लो और लिख लो कॉपी में कि रिटर्न यदि ट्रू हुआ तो फॉर्म सबमिट होगा, रिटर्न यदि फॉल्स हुआ तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बीच में क्या बैठा है बाबू, मुझे बताओ कि ऑन सबमिट पर लिख दिया तो कॉपी में लिख लिया ना, रिटर्न टू लिखेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा, रिटर्न फॉल्स लिख देंगे तो फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ की जगह यहाँ भी लिख सकते हो, ऑन क्लिक पर रिटर्न फॉल्स, तो ये फॉर्म को देगा, फॉर्म जब सबमिट होगा तब रिटर्न फॉल्स। तो मैं कहीं पर भी लिखूं मेरा ये काम करेगा। तो अगेन अभी मैंने इसको बंद कर दिया, मैं सबमिट करता हूँ तो देखो नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई। अब ये क्यों बताया, मैंने कहा फॉर्म को सबमिट नहीं करना यदि मेरे वैलिडेशंस कंप्लीट ना हो, मतलब जो भी मैं चाह रहा हूँ वैसा ना हो, तब तक फॉर्म को सबमिट नहीं करना। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न के अंदर एक फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन कॉल करना है वैलिडेट। ये अगेन मन से दिया हुआ एक नाम है, इसका कोई भी ऐसे कीवर्ड टाइप नहीं है। मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया और एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, वैलिडेट। अब मुझे इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को उठाना है, तो पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, इस बार टैग नेम ना लिख के नेम लिखा तो नेम प्रॉपर्टी से ही उठा लेगा। ठीक है, अभी कहता है एलिमेंट नेम इन स्ट्रिंग, जैसे पहले मैंने कहा सारे उठा लेने चाहिए थे। मैं लिखा यूजर नेम और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लिया। तो अभी मैं रन करवाता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया, रिटर्न तो फॉल्स किया ही नहीं, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना। नीचे जाके मैंने रिटर्न फॉल्स लिख दिया। ये फॉल्स किसको रिटर्न होगा, जहाँ फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कहाँ कॉल हुआ है, यहाँ, ये आगे रिटर्न फॉल्स करते हैं। बात समझ में आ गई। फॉर्म अभी हमारा कोई हालत में रिफ्रेश नहीं होएगा, मतलब सबमिट नहीं होएगा। मैंने F12 दबाया, कंसोल के अंदर मैंने देखा, गो करने पर देखो नोड लिस्ट आ रही है, जिसमें एक इनपुट टैग आ रहा है। बात समझ में। आमतौर पर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम का यूज ही नहीं करते, क्योंकि 99% ये फॉर्म में ही होगा। ठीक है, 99% फॉर्म में होगा। तो आईडी दी हुई है किसको, फॉर्म को, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ FRM डॉट जो भी उसका चाइल्ड है। कौन है चाइल्ड, यूजर नेम, ये उठ जाएगा। मैं पासवर्ड लिखूंगा तो यहाँ नेम प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। यदि नेम नहीं होती तो ये आईडी को हैंडल करता, तो उसका चाइल्ड। मैंने रिफ्रेश किया और सबमिट किया, देखो उठ गया ना। बात समझ में आई क्या। इससे फायदा क्या है फॉरम से उठाने का। मान लो मुझे एक तो इनको आईडी नहीं देनी पड़ी, इजी सा काम हो गया। नेम प्रॉपर्टी जब भी हम सर्वर साइड हैंडल करते हैं तो आमतौर पर हम नेम प्रॉपर्टी से डेटा को आगे भेजते हैं। तो यदि फॉर्म में नेम प्रॉपर्टी है और आपके पास दो एक जैसे फॉर्म है और दोनों को हैंडल करना हो मान लो, और इसका नाम FRM2 है, तो यहाँ से भेज दो FRM को और यहाँ से भेज दो FRM2 को, तो पूरा फॉर्म दोबारा आईडी वाईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल फॉर्म को दे दिया। और इस फॉर्म को मैंने यहाँ पर ले लिया सी फॉर्म, मतलब करंट फॉर्म, और सी फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट वैल्यू। अभी देखो दो फॉर्म आ रहा है। जब मैं इसमें लिख रहा हूँ तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, रिटर्न फॉल्स लिखा हुआ है ना। हाँ, देखो SDF आ रहा है, मैंने यहाँ ABC लिखा तो अब इसका ABC आ रहा है। मतलब एक ही फंक्शन मल्टीपल फॉर्म को वैलिडेट कर पा रहे हैं ड्यू टू केवल मैंने हेडर नोड को आईडी दी, चाइल्ड को सीधा मैंने डॉट कर करके एक्सेस कर लिया। बात समझ में आई क्या। तो मैंने FRM दो फॉर्म है देखो हमारे पास, एक फॉर्म से मैंने नेम और पासवर्ड को उठा सकता हूँ, इससे भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं फंक्शन में बार बार यहाँ हार्ड कोड नहीं लिखना चाह रहा। FRM लिखूँ या FRM2 लिखूँ, वो कहता है तू परेशान मत हो, इसको पैरामीटर में पास कर दे। तो इसने पहले पैरामीटर में कह दिया वैलिडेट करो ऊपर वाले फॉर्म को, और इसने इसमें कह दिया वैलिडेट करो दूसरे वाले फॉर्म को। बात समझ में आई क्या। तो फॉर्म हमारा क्या करेगा, इसको वैलिडेट करेगा और इसको भी वैलिडेट करेगा, लेकिन कोड एक ही है। ये कहता है करंट फॉर्म कौन सा आ रहा है, FRM2 आ रहा होगा तो उसको हैंडल करेगा, FRM आ रहा होगा तो उसको हैंडल करेगा। दिस इज बेसिक टिप टू हैंडल फॉर्म। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पासवर्ड,
तो अब हमारे ये लफड़े बंद हो गया कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। अब मैंने आईडी वाला लाइन नंबर 9 में 11 और में यूज ही नहीं किया। मैंने आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, पेरेंट नोड को यूनिक आईडी दे दी, फॉर्म को, अंदर वाले बच्चों को मैंने उससे खुद से उठा लिया। बात समझ में आई? चीज इजी सी है ना? तो ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं जो ऐसे करने उस समय क्लिक नहीं होता है, इसको लॉजिक कहते हैं कि भाई मैं सर दो फंक्शन बना लेता, यदि तुम लोगों को ये टास्क देता आप दो फंक्शन बनाते और दोनों के अंदर एक बार एफ से शुरू करते एक बार एफ आपको पैरामीटर का यूज उस समय क्लिक के नहीं होता। बात समझ में आई? तो इसको दोबारा उतार लो, ये पासवर्ड वाला मत उतारना, फॉर्म दोबारा पूरा उतारना है दोनों फॉर्म को, ठीक है? लेकिन एक दो बटन तीन फॉर्म चार, मतलब ये एक लाइन हटा दो। कौन सी वाली? ये वाली, ताकि कोड छोटा हो जाए नीचे से भी और इसमें से भी, ताकि आपको ये एक्सेस करना आ जाए। बात समझ में आ गई क्या? कोड फालतू मत लिखो, पर समझने के लिए, और समझाओ अपने आप को कि पैरामीटर के अंदर फॉर्म ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, जिससे वैलिडेट नाम के फंक्शन के अंदर सी फॉर्म के अंदर हमने उसको, करंट फॉर्म के अंदर हमने उसको कैरी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आ रहा है ना समझ में आशुतोष? उड़ो है ना? आज ईशान ने थोड़ा थोड़ा आ रही है ना? तूने भेजा ही नहीं कोड? हाँ? जैसे 4 से 5 नहीं उतारना, वैसे ही 11 से 12 भी मत उतारना। वैसे ही लाइन नंबर 18 को भी मत उतारना। छोटे कोड के अंदर काम हो जाएगा, लिखने में टाइम को नहीं होगा। लिख बाबू। आरसी
ओके। अभी सिस्टम बैंक है, शुरू हो गया है। वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लॉजिक का काम है। इतना स्लो कैसे हो गया? OBS स्टूडियो है ना, वो लैग करवा रहा है सिस्टम। मैंने लिखा लेट एरर इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है। ठीक है। लास्ट में मैंने लिख दिया रिटर्न ट्रू। ठीक है। अब हमने कह दिया इफ सी फॉरम डॉट यूजर नेम डॉट वैल्यू नहीं आ रही हो, ठीक है, मतलब वो खाली है, तो लेट str इज इक्वल टू ब्लैंक। तो मैं लिख दिया str प्लस इक्वल्स टू, क्या लिख दो, एंटर यूजर नेम या यूजर नेम मैं रिक्वायर्ड, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है। मैंने, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन है, तो मैंने एरर को कर दिया 1, एरर को कर दिया 1। ठीक है। एक और वेरिएबल बनाया लेट फोकस, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, मर जा, जा बंद कर, हुई नहीं, टाइप ही नहीं हुआ। मैं लिख दिया यदि एरर आ रही है तो फोकस इज इक्वल टू किस पर जाना चाहिए, CFRM डॉट यूजर नेम। ठीक है। अब हमने फिर से कॉपी पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया। यूजर नेम की जगह मैंने क्या कर दिया, PASSWORD पासवर्ड। अब हमने कहा अब फोकस तभी करना है जब एरर पहले से ही 0 हो।
क्योंकि पहले टेक्स्ट बॉक्स में फोकस चला गया, कर्सर दोनों खाली हो तो, और यदि पहला वाला भरा हुआ है तो ही पासवर्ड पे फोकस जाना चाहिए, ऐसे ही था। तो मान लो पहला खाली है, दूसरा भी खाली है, तो एरर 1 हो गया ना, तो अभी एरर 0 नहीं है, एरर 0 थोड़ी ना, एरर तो 1 है, तो अभी फोकस नहीं करेगा किसको, पासवर्ड को। मान लो उसने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाला ही नहीं, तो यूजर नेम डाल दिया तो वो इसके अंदर गया ही नहीं, तो एरर तो क्या पड़ा है, 0। तो अब पूछा एरर 0 है क्या, तो अब फोकस इस पर कर दो, एरर को 1 कर दो और एंटर पासवर्ड लिख, PASSWWORD। अब दोनों के बीच में न्यू लाइन चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट, नई लाइन कब चाहिए, जब एरर आ रही हो, ये तो नहीं चाहिए पहले से ऊपर भी एरर हो तो str प्लस इक्वल्स टू स्लैश है, स्लैश है हर बार ऐड थोड़ी नहीं करना, कब करना है, जब एल्स में एरर 0 होता है तो नई लाइन जोड़नी नहीं, ऊपर भी एरर आ रही है तो आपको नई लाइन भी जोड़नी पड़ेगी str पर, अदरवाइज आपको str में नई लाइन जोड़नी नहीं है। अब हमने कहा यदि एरर आ रही है तो रिटर्न फंक्शन में एक बार ही होगा, यदि पहले रिटर्न फॉल्स हो गया जो हमने बेसिक पढ़ा था तो ऑब्वियस बात है कि अगला रिटर्न होगा नहीं, रिटर्न फंक्शन से बाहर ले आएगा, तो लाइन नंबर 37 वाला जो है वो रिटर्न होगा नहीं। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर अब हमने क्या लिख दिया, अलर्ट, कहाँ अलर्ट करना है, str को अलर्ट करने के बाद जाना कहाँ है, foc.focus, इतने होता है ना फोकस किस पहले, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको बंद कर दिया और कोड को मैंने किया रिफ्रेश, गो किया तो एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, और देखो फोकस यूजर नेम पर चला गया, ठीक है ना। इस एग्जांपल में देखते हैं, मैंने इसको भर दिया, अब गो कर दिया तो अब वो कहेगा एंटर पासवर्ड, फोकस कहाँ चला गया, पासवर्ड, मैंने इसमें इसको भर दिया तब ये केवल एंटर यूजर नेम की एरर दे रहा है, फोकस कहाँ चला गया, यहाँ पर, मैंने इसको भर दिया तो अब ये फॉर्म को सबमिट कर देगा, कर दिया ना। और हाँ दोनों, वो पेज रिफ्रेश हो गया भाई, तो नीचे वाला आ जाएगा, पेज रिफ्रेश होगा तो पेज तो पूरा दोबारा लोड होगा, वो उस वजह से हो रहा है। तो हमने यहाँ हैंडल किया इस चीज़ को मैनुअली लॉजिक लगा कर, फोकस को हैंडल करना टफ था, बाकी तो आप चाहो तो सिंपल एरर एरर प्रिंट करवा दो। फोकस के लिए हमने कहा यदि एरर पहले से ही नहीं है तो ही फोकस करना, यदि ऊपर कहीं एरर आ गई तो आपको उसको हैंडल नहीं करना। तो मैंने इसको इसलिए किया है ताकि बड़ा फॉर्म हो तो बस आपको अब ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल लिख दिया, तो अब आपको कोड में ज़्यादा चेंज नहीं करना, यहाँ पर आपने एक ईमेल और डाल दिया, एक में डाल दिया एक में नहीं डाला, लास्ट वाले में आपने क्या डाल दिया, ईमेल, ठीक है, और इसका टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और उसको मैंने लिख दिया ईमेल। अब कोड को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऊपर वाले कोड को हटा रहा हूँ, ठीक है, FRM2 ही जा रहा है इसके अंदर, ईमेल कर दिया। अब ईमेल को चेक करना है तो इसको कॉपी करो सेकंड वाले को और यहाँ पेस्ट कर दो, और बस पासवर्ड की जगह ईमेल कर दो, लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉजिक अपना फिक्स काम करेगा, ईमेल और एंटर ईमेल, और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, वो कर दिया, तीनों एरर आ रही है, मैंने इसको भर दिया फिर एंटर कर दिया तो कहता है पासवर्ड डालो, पासवर्ड डाल दिया एंटर कर दिया, वो कहता है ईमेल डालो, कर्सर अपना फोकस हो रहा है, यूजर को कन्वीनियंट फील करवा रहा है,
यदि फोकस नहीं करते तो हमें जाके क्लिक करना पड़ता। कितना बड़ा पेज डिजाइन किया हुआ है, तो फोकस करवाना जरूरी था। बात समझ में क्लियर हुआ? अब हम वैलिडेशन रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको अपने लॉजिक अनुसार हो गया। अब इसी कोड के अंदर हमने कहा यदि ब्लैंक नहीं है तो एल्स में जाओ और फिर हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा यूजर नेम जो है वो केवल क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट ही आने चाहिए, नंबर डाले तो एरर देते। तो कितना दूरा काम हो गया, तो हम यहाँ पर कौन क्यों जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। बात समझ में? तो मैंने कहा एल्स में, ठीक है, मतलब यदि यूजर नेम है, अब आ रहा है तो अब चेक करूँ सही है क्या, तो हमें फिर से इफ लिखना पड़ेगा। इफ अब मैच फंक्शन होता है पी रैक मैच करके, तो देखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में मैच फंक्शन रेगुलर एक्सप्रेशन। पहले यहाँ तक का सिंपल कोड उतार लो, केवल कोड कोड उतार लो, ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट 4 लाइन है, ठीक है। इसमें हमारा लॉजिक है, फिर एल्स इफ वाला तो कोई इशू नहीं है। ये तो क्लिक सिखा रहा है, चैट है ही नहीं। मुझे आता भी नहीं है, तुम्हें जहाँ स्क्रिप्ट आती नहीं है तुम्हें लिखने नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा आने लगा। वो तो वापस चालू होने वाला है, वो आने वाली है ना, उसकी आंखों में कहते हैं, उसकी आंखों में सही है, कोई इशू नहीं। कोई नहीं, एक दो बार मुक्का फंसा यार। 10 बजे का टाइम रखते हैं सैटरडे को, किसका, गिट का, ठीक है। बस वो एक ही क्लास है, 5 डे क्लासेस है, सैटरडे सैटरडे स्पेशल है। स्पेशल है या मैनेजमेंट मतलब मेंटेनेंस है, तो इस बार मेंटेनेंस है, अगली बार स्पेशल है। यार तुमने सुमित को ऐड नहीं करवाया, वैसे कैसे सुमित को बोल सकते हो, एक सेकंड रुक जा भाई, सुमित को ऐड करना है। कौन सा वाला है ये, उसमें सुमित ऐड है क्या, कहाँ है, अब तो मेरी गिरा है अभी।
हेलो, सर वाली क्लास को ज्वाइन करने के लिए जो ऐप यूज करते हो ना, यूजरनेम पासवर्ड दिए हुए हैं ना तुम्हें एक्जिजा वाले पर, तो उसमें आएगी क्लास का लिंक आता है उसमें। नहीं नहीं, एक्जिजा टेक्नोलॉजी, हाँ वेबसाइट पे exijatechnology.com/login पर। हाँ तो अब उसमें परमानेंट आई भी रहेगी। हाँ फिक्स लिंक रहेगी उस पर, जैसे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे। अभी चल रही है ना, तो नेक्स्ट टाइम से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम उसमें ऐड हो। ठीक है। ओके डन। आया था ना भाई, बोला था ना ये। उतार लिया ये। अब हम वैलिडेशन सीखते हैं कौन से, रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में किस किसने पहले सुना हुआ है, किस किसने पहले सुना हुआ है? हाँ, इसके इसके सुना सुना हुआ है। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पहले किस किसने सुना हुआ है? कपिल, कलावती, सुना सुना हो गया फिर वो सुनने के बाद में। वो पैटर्न के अंदर HTML के अंदर हमने यूज किया था ना, जिसके अंदर वैलिडेशंस के तौर पर हम, जैसे अब मान लो मैं चाहता हूँ इसमें A to Z ही आए, तो हम यहाँ पैटर्न यूज करते थे। याद नहीं है, दैट्स द गुड पॉइंट। मैंने खायोड़ा याद रहा, वो डेट बताना पूछा। नहीं, तुम्हारे वाला में क्या करवाया ना, मैंने पूछा वहाँ था होगा बर्थडे। हाँ, योगेश करवाया भाई क्या? कि तुम्हें याद नहीं रहता, तुम पढ़ते नहीं हो और कुछ नहीं है।
प्रोजेक्ट खोलना, तुम्हारा फोल्डर खोलना पड़ जाएगा और कुछ नहीं। हाँ? खोल, फिर तू समझ से लाएगा सबको लिखा हुआ दिख गया तो। और किसको लगता है नहीं करवाएगा? हाँ, व्यवहार में खोल। हाँ, आज खुआ दे। फॉर्म पढ़ाया था ना मैं तुम्हें, तब पैटर्न समझाया। कौन सा बैच चाहिए? 7 AM है क्या? ये वाला? इसमें अलग से फॉर्म लिखा हुआ है क्या, कहीं देख रहे हो? हम्म, HTML या कुछ फॉर्म कुछ लिखा हुआ है क्या? पूरे में ऐसे सर्च का ऑप्शन नहीं आता क्या? देखिए, अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड सारे करवाए मैं। उसमें ढूंढना ऐसे दूर हो जाएगा, तो मैं बहुत सारा काम अड़ंगा किया हुआ है। तो फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट में खोल के दिखा दो क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हम्म, पैटर्न मुझे अच्छे से याद है, तुम लोगों को करवाया था।
मिनी प्रोजेक्ट कौन सा था तुम्हारा? बुकिंग वाला था क्या? कैटरिंग था क्या? अच्छा ठीक है। खोलना नहीं है ना? कहाँ है इसमें कैटरिंग वाला? मिनी प्रोजेक्ट है ना? कैटरिंग वाला बुकिंग वाले था। चलो करवाए हुआ है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। नहीं सही है। पैटर्न क्या करता है, आपको याद आ जाएगा थोड़ी देर में। मान लो मुझे केवल ए टू जेड वाले ही रिकॉर्ड्स देखने, मतलब वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो वैलिडेशन से एरर देते हैं। तो स्लैश के अंदर ए से लेकर स्मॉल जेड तक होने चाहिए, और टोटल मिनिमम 0 से लेकर मैक्सिमम 30 तक आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं आना चाहिए। हो जाए या रिफ्रेश तो हो जाए एटलीस्ट मेरे कहने से। देखो ये यहाँ आ गया, ये आगे गया नहीं। प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, एरर आ गया ना? अभी तक एरर क्यों है? कल का टॉपिक हम रेगुलर एक्सप्रेशन रखते हैं, जिसमें हम उसको HTML के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, दोनों में बता देंगे। तो सबसे पहली कॉपी आई है कि बोल्ड बंद नहीं देना? बहुत स्लो हो गया है ना? क्यों, क्या चाहिए तुझे? अरे मैंने ये दूसरा फॉर्म खोल लिया, कल बताना। 100% पैटर्न मैंने करवाया हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने पैटर्न ना करवाया हो। कल वाले में क्या दिक्कत है, ये वाला ये बता। मैं बताता हूँ कब नहीं चलता।